हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों। बीएड को लेकर के तमाम तरह की चीज़ें हैं और इसमें बहुत सारे साथियों का ये एक कमेंट लगातार है कि आप बिल्कुल भी अब कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप पे बहुत उम्मीदें हैं और आप बिल्कुल सर कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या होता है कि कई बार बोलने से ना चीज़ें बिगड़ जाती हैं। जब हम लोग कुछ करते हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे में से ही जो बातें लीक करते हैं और अभी जो है ना लीक का टाइम नहीं है। एक एक गलती बहुत भारी पड़ रही है, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा था। फाइनली अब जो है चीज़ें एक बार फिर से हम लोगों ने कर ली हैं, तो आप लोगों के बीच में आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं दो नहीं पाँच बीएड की तरफ से केसेस किए गए हैं। एक बिहार का मामला है, केवीएस वालों ने किया है। शिक्षा मित्र तो बीएड के खिलाफ गए हुए हैं उत्तर प्रदेश से कि वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की 69,000 भर्ती से बीएड निकल जाए, तो वो तो अलग है। वेस्ट बंगाल की टीम के साथ हम लोग मिलकर कार्य कर रहे थे और साथ ही झारखंड से। और अब जो है उसमें हम लोगों ने कुछ कर लिया है, कुछ ऐसा कर लिया है कि जहां से अब राहत मिलेगी। देखिए मेन बात यह है कि मैंने आपको आज से 10 दिन पहले एक वीडियो बना के दे दी थी और मैंने बता दिया था कि सरकार जो है इस मामले में बहुत ही लेथार्जिक अप्रोच ले रही है, बहुत ही ठंडा अप्रोच ले रही है। सरकार अध्यादेश को लेकर के सीरियस नहीं है, बीएड को लेकर के मैंने आपको बताया था। उसके बाद आप लोग का समर्थन, जो मैंने कहा था कि सबको एकजुट होकर, एक समर्थित होकर एक दूसरे के पीछे खड़ा होना है, वो चीज़ की लैक ऑफ सपोर्ट मुझे बहुत महसूस हुआ। कि अब देखिए मैं एक जेन्युइन सी बात बताता हूँ, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ऐसा ही कीजिए, लेकिन एक बात समझिए, कितने ज़्यादा साथी हैं हम सब पूरे बीएड बीटीसी के बीच में। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आप मुझसे ज्वाइन कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये सब कभी मैंने नहीं बोला है, आप लोग साक्षी हैं इस बात के। लेकिन आपका भी तो एक दायित्व है ना कि अगर आपके साथ कोई खड़ा है तो आप भी उसके साथ खड़े रहें। यहाँ पे तो एक उल्टी गंगा बह रही है। आप देखिए तो बीटीसी के साथ ही हर चैनल को रिपोर्ट कर रहे हैं आजकल। कोई भी बीएड की पक्ष की बात कर रहा है तो उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके चैनल को स्टक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपका क्या दायित्व है? वो आदमी, चलिए हम तो जैसे तैसे झेल ले रहे हैं, बहुत से चैनल हैं जिनको इतना रिपोर्ट मारा गया है कि वो एकदम डाउन हो गए हैं। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है ना कि आप पीछे एक मजबूती के साथ आप लोग खड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, उनकी रिव्यू ठीक करके, क्योंकि आवाज़ तो जेन्युइनली वो सब आपका ही उठा रहे हैं। तो ये आपका दायित्व है और ये दुखी करता है कि एक तरफ एक माहौल बना हुआ है, दूसरी तरफ आपका समर्थन नहीं मिला। और दूसरा, जब मैंने आपको बताया आप सबको कि देखिए अध्यादेश को लेकर के सरकार बिल्कुल स्टेक डाउन कर चुकी है, तो वो जो अप्रोच होनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाया आप लोग के अंदर भी। तो फिर हमें लगा कि भाई फाइनली जो है कोर्ट का ही रुख करना पड़ेगा। एज एन कोर्ट ऑफिसर हम लोग अब लास्ट में यही था कि भाई अगर सरकार नहीं करी तो अब कोर्ट में ही आखिरकार फिर से जाना पड़ेगा, चाहे वो रिव्यू पिटीशन को लेकर के जाएं या फिर कुछ और करके जाएं, ताकि कोर्ट से ही राहत मिले। अब लास्ट में कोर्ट की उम्मीद है, जबकि ये प्रॉब्लम आप समझिए कि आप देखिए दो चीज़ें हैं। छत्तीसगढ़ का जजमेंट देखिए, छत्तीसगढ़ के मामले में, और बिहार के मामले में जजमेंट देखिए। दोनों में सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला, लेकिन दोनों डाइवर्सिकल है। एक तरफ जो है छत्तीसगढ़ में बीएड को एलिजिबल कर दिया गया है प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए, और बिहार के जजमेंट में बीएड को कह दिया गया है कि भाई हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत करे, मतलब नियमावली स्टेक डाउन कर दी गई। दोनों जजेस के बेंच अलग अलग है। और रिव्यू की जहां तक बात की जाए, देखिए रिव्यू वही ऑनरेबल जस्टिस करते हैं जिन्होंने फैसला दिया, यानी कि ऑनरेबल जस्टिस धूलिया और अनिरुद्ध बोस ही रिव्यू पिटीशन की सुनवाई करेंगे। अब इसके लिए जो है हमें ग्राउंड इतना तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक बार रिव्यू में जाने के बाद अगर वो चीज़ खत्म हो जाती है, रिव्यू रद्द हो जाती है, तो उसके बाद बीएड के लिए कोई उम्मीद नहीं बचेगी। तो ये बड़ी समस्या थी, इसलिए हम लोगों ने को एक दूसरा अप्रोच भी लेना था कि क्या किया जाए जहां से बीएड बचे। तो इसलिए जो है प्रक्रिया में इतना उलझ गए थे कि आप लोगों को आकर के, और ये भी बात थी कि हम लोग कुछ और करते हैं, हम लोग यहाँ प्लानिंग करते हैं, दूसरी जगह लीक होता है और फिर उसका रिप्लिकेशन गलत होता है। तो हम लोगों ने इस बार बहुत शांति तरीके से किया और हुआ यह है कि अब जो है हर जगह से क्लेरिफिकेशन हम लोगों ने फाइल कर दी। अब जो है जो आखिरी उम्मीद है, देखिए रिव्यू पिटीशन का उम्मीद इसलिए नहीं था कि रिव्यू पिटीशन ही तो था बिहार का केस ऑनरेबल जस्टिस के सामने, लेकिन उन्होंने बिहार को मौका नहीं दिया। वही जब जजेस की बेंच बदलती है तो छत्तीसगढ़ को मौका मिलता है, इसलिए हम लोगों ने क्लेरिफिकेशन फाइल किया है। ये बड़ी बात है। तो प्रयास चल रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें चल रही है। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जजमेंट आया है, तो जजमेंट में बीएड बाहर है कि नहीं है ये जजमेंट नहीं है, बस एनसीटी की गाइडलाइन
रद्द कर दी गई है, स्टेक डाउन कर दी गई है। जजमेंट में यह भी लिखा गया है कि सरकार के पास भी ये क्षमता है कि वो शैक्षिक योग्यता तय कर ले शिक्षकों की, एनसीटीई के पास भी वो क्षमता है कि वो शैक्षिक योग्यता तय करे। तो अब जजमेंट डाइवर्सिकल है, तो इसमें अब जो बच्चे बीएड आज तक कर चुके हैं उनका क्या होगा, ये कहीं भी स्पष्ट जजमेंट में नहीं है, जिसकी वजह से तमाम कंफ्यूजन की स्थिति है। अब यही एक रास्ता था कि हम ऑनरेबल कोर्ट के अंदर जाकर के ये चीजें रखें कि भैया हमें बताइए कि बीएड का क्या होगा जिन बच्चों ने कर लिया, और ये बात रखी जाए कि गलती एनसीटीई की है, ये बात रखी जाए कि एनसीटीई की गलती है, ना कि बीएड करने वाले बच्चों की गलती है। और अगर एनसीटीई की गाइडलाइन की वजह से बच्चों ने बीएड कर लिया तो फिर आप उन्हें तो अलाउ कीजिए जो आज तक बीएड कर लिए हैं। तो ये मामला फाइल किया गया वेस्ट बंगाल की टीम ने, जो बिल्कुल हम लोग बिल्कुल साथ में थे, और वेस्ट बंगाल की टीम की तरफ से क्लैरिफिकेशन फाइल किया गया। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक बार और सुनवाई होगी। अभी डेट नहीं मिली है हम लोगों को, डेट जैसे ही मिलेगी फिर इस पे सुनवाई होगी, तो ये मामला स्पष्ट होगा कि भैया बीएड वालों का क्या होगा। यकीन कीजिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि ऑनरेबल कोर्ट में इस बात को स्टैंड बाय किया जाए कि किस तरीके से एनसीटीई की गाइडलाइन की वजह से कितने बच्चों ने जो है बीएड किया और आज उनका भविष्य अधर में लटक गया है। इधर आप देखिए तो ये बात है, तो ये कोर्ट की प्रक्रिया कर रहे थे हम लोग सिर्फ व्यूज के लिए। अगर यूट्यूब पे रोज आऊं तो रोज बीएड का वीडियो बताऊंगा और रोज आप लोग देखेंगे भी, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि एक इंसानियत भी होती है। कोई मर रहा है तो उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए, कोई खुद दुखी है फिर भी आप अपनी रोटी सेकें, ये इंसानियत नहीं है। मैं इस तरह का आदमी नहीं हूं, मैं खुद दुखी हूं इस चीज से, और मैं दुखी किसी के पक्ष की वजह से नहीं हूं। मुझे जेन्युइनली लगता है कि भाई एनसीटी संस्थाएं गलती करेंगी और सजा जो है बच्चे भुगतेंगे, तो ये जो है ठीक नहीं है। संस्थाएं इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगर बीएड वालों को नहीं है तो एनसीटी की गलती की सजा बीएड वालों को नहीं है। सारे बीएड वालों का पैसा वापस कर रही है। जब से ये गाइडलाइन जारी की है एनसीटी, तब से लेकर के आज तक जितने बच्चों ने बीएड किया है प्राथमिक में, या तो उनको एलिजिबल कीजिए, नहीं तो उनका बीएड का पैसा वापस कीजिए आप। गलती संस्थाएं करती रहेंगी और बच्चों में विवाद होता रहेगा। बीटीसी के साथ ही आज अलग हो गए, बीएड के साथ ही अलग हो गए, आपस में ही लड़ाई करवा दी इन लोगों ने, सरकारों ने और एनसीटी की गाइडलाइन ने, और आज देखिए क्या माहौल है। तो ये जो है ये फाइल कर दी गई है। अब आप लोग इंतजार कीजिए इसका फैसला कब आ रहा है। जहां तक एक और सवाल जो आ रहा है, 69,000 उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की बात है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र चले गए। उनका मानना यह है कि अगर 69,000 में बीएड को शामिल उस टाइम नहीं किया गया होता तो कट ऑफ बहुत नीचे गई होती, और कट ऑफ नीचे गई होती तो डीएलएड के जो शिक्षा मित्र साथी हैं उनका सिलेक्शन हो गया होता, जो उस टाइम मौके से चूक गए। तो अब उनकी मांग ये है कि भाई उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए और कट ऑफ रीस्ट्रक्चर करके और हमें वापस से शामिल किया जाए, ये है उनकी मांग। अब इसको लेकर कानूनी पात्रता की जहां तक बात करूं, देखिए एक सर्विस राइट होता है, राइट टू लाइफ के अंदर आता है वो सबसे, राइट टू एजुकेशन आरटी एक सबसे ऊपर होता है राइट टू लाइफ। अगर राइट टू लाइफ का हिस्सा ही ये नौकरी करना है ना, तो अब जब वो सर्विस करने लगे हैं, सर्विस राइट उनकी जनरेट हो गई है, ऐसी स्थिति में उन्हें बाहर करना नामुमकिन जैसा है। ऑनरेबल कोर्ट का फैसला जिस तरीके से आ रहा है वो तो कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी इतने दिन से जब वो सर्विस एनसीटी की गाइडलाइन के तहत कर रहे हैं तो उन्हें बाहर करना मुश्किल है। और ये अगर वो बाहर नहीं होते तो इस बेस पर जो जजमेंट आएगा इसका फायदा पूरे बीएड डिग्री धारकों को हो जाएगा, क्योंकि अगर वहां वो बचते हैं तो फिर उसी फैसले से मध्य प्रदेश के लोग भी बचेंगे, बंगाल के लोग भी बचेंगे, बिहार में भी मौका मिलेगा। तो ये एक क्या बताऊं, ये मतलब ऐसा नहीं, ये सेल्फ गोल है, इसका फायदा होगा, आप लिख के लीजिए। बीएड वाले परेशान ना, और जो लोग 69,000 की शिक्षक भर्ती में नौकरी कर रहे हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी नौकरी चली जाएगी या बीएड वहाँ से बाहर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी होना प्रतीत नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये दोनों बातें थी, इसलिए मैं बार बार आके वीडियो नहीं बना रहा हूँ आप लोगों के बीच में, क्योंकि मामला थोड़ा सा आप गोपनीय रख के कार्य करना है। जैसे भी हो एक कार्य सही हो जाए, कोई बात लीक ना हो, इसलिए नहीं आ रहा हूँ। और दुखी इसलिए हूँ कि जिस तरीके का समर्थन एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ आप लोग एकत्रित नहीं हो रहे हैं, हौसला हार रहे हैं। जब आप हार जाइएगा तो मेरे लड़ने से लड़ाई नहीं जीती जा सकती। तो आपका समर्थन चाहिए किसी भी रूप में, और एक मुट्ठी होकर के ट्विटर से लेकर हर जगह आप लोग लड़िए। बाकी इंतज़ार कीजिए, उम्मीद करता हूं कि इस बार क्लियरिफिकेशन में आपको साफ साफ कुछ ना कुछ अच्छा मिले। बाकी जजमेंट आने दीजिए, फिर मैं बताऊंगा। जैसे डेट लगती है मैं फिर आऊँगा आप लोगों के बीच में, या कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है तो। तब तक के लिए नमस्कार।